9 का बता दें, 5 और 6। चलो 5 और 6 को बता देते हैं आज। ओके, लेसन 9 का 5वां और 6ठा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे हम पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है। आठ का क्वेश्चन आंसर हमें नहीं बताया गया है कराने के लिए, इसलिए हम नहीं कराएंगे। ठीक है, लेसन 8 का मुझे नहीं बताया गया है, इसलिए हम अभी नहीं कराएंगे, केवल लेसन 9 का हम करा देते हैं। देखो अब क्वेश्चन, बुक निकालो, सबके सब बुक निकालो, नोटबुक भी निकाल लेगा और लिखने के लिए पेंसिल या कलम का भी यूज करेंगे। पेंसिल या कलम का भी आप यूज कर सकते हो। चलिए, जो आपके बुक में होगा उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, और जो नहीं होंगे उसको हम खुद लिखाएंगे, तो उसको आप लिख लेंगे। इसमें है हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म, व्हाई इज इट नोन एज ब्लैक गोल्ड। ये आपका 5वां क्वेश्चन है लेसन 9 का। इसका आंसर जो है वह पेज नंबर 67 में जाइए। पेज नंबर 67 में गए, उसमें देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम है एक टॉपिक जो हल्के ग्रीन ब्लू कलर में है लिखे हुए, पेट्रोलियम। ओके, अब इसमें से आपको लिखना क्या क्या है उसको आप पेंसिल के माध्यम से अंडरलाइन करेंगे। जो लिखना है केवल हम वही बोलेंगे, राइट। तो उसमें आपको लिखने जो है उसको हम केवल बोल रहे हैं, उसका आंसर आप अंडरलाइन कर लेंगे, वही लिखेंगे। लिखेंगे पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, क्या लिखेंगे? पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। बीच में देखो 2 है, POO, उसको अभी नहीं लिखेंगे। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेसिंग ऑफ डेड क्रिएचर्स, द हीट एंड वेट of the rocks pressing on the pipes of dead rotting plants and animals turn into liquid oil, liquid oil। यहां तक ये हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन है? द मैन। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सब कर लिए? हाँ, यस यस साक्षी, ठीक है, साक्षी ठीक है। और किसी को इतना दूर तक में कोई प्रॉब्लम है? नो। आयुष, मोनिका, ठीक है। अब उसके आगे अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसी में जो अगला क्वेश्चन है उसी को देख लीजिए। उसमें एक और क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई इज इट नोन एज ब्लैक गोल्ड। तो इसको पैराग्राफ चेंज करके लिक्विड ऑयल हो गया लास्ट इसका, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, थोड़ा उल्टा सीधा है, इसको आप सेट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पेट्रोलियम इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। सबसे पहले इसको लिखना है, पेट्रोलियम इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद सर कुछ प्रॉब्लम है, पूछें? हाँ चलो, बोलो बोलो आशीष, क्या प्रॉब्लम है?
आशीष था कि आयुष था? क्या है प्रॉब्लम, बोलो। ओ आर्यन को भी है, चलो पूछ लो क्या है 5 का आंसर। 5 का आंसर 5 का ही तो हम बता रहे हैं। लेसन 9 का क्वेश्चन आंसर, हाँ वो हम करवा चुके हैं, 4 तक हो चुकी है। 4 का व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स देना था, फॉसिल फ्यूल का डिफिनेशन तो हम बता चुके हैं इससे पहले। केवल 5 का आंसर आदित्य 5 का ही आंसर बता रहे हैं, फिर से बोलिए। अच्छा ठीक है, आयुष फिर से हम बोल देते हैं, उसको देख लो, अंडरलाइन कर लेना किताब में, क्या तुम लोग पढ़ोगे। पेट्रोलियम 5 का आंसर देखो, इसको बंद करो गौतम, अभी बंद करो, कोई चैटिंग नहीं करो, केवल सुनो और बुक को देखो, ठीक है। चलो आगे, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिंग ऑफ, बुक को देखो जहां पर पेट्रोलियम लिखा हुआ है वहीं से जो आंसर लिखना है हम केवल वही बोल रहे हैं। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द प्रेसिंग ऑफ डेड क्रिएचर्स, द हीट एंड वेट of the rocks pressing on the piles of dead rotting plants and animals turned into liquid oil, ठीक है। फिर से क्या, पेज नंबर 67 में देखो, पेज नंबर 67 में देखो, किताब के पेज नंबर 67 में देखो। चलो अब उसमें जाकर के देखो पेट्रोलियम, आशीष पेट्रोलियम देखो टॉपिक है ग्रीन कलर से मिला, आशीष मिला पेट्रोलियम पेज नंबर 67 में, हाँ यस, उसके ठीक नीचे देखो बोल्ड अक्षर में पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है, हाँ वहीं से हम बता रहे हैं, उसमें से जो लिखना है केवल उसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो आंसर लिखना है केवल उसी को हम बोल रहे हैं, बाकी जो हम नहीं बोल रहे हैं जो आपके लाइन में मिल रहा है उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आप देखो फिर से हम बता रहे हैं, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड by the pressing of dead creatures, the heat and weight of the rock, weight of the rock pressing on the piles of dead rotting plant and animals turn into liquid oil, हो गया। उसके बाद अब नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ठीक उसके नीचे वाले पैराग्राफ के लास्ट में जाकर के देखो, पेट्रोलियम इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ, है, सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे, उसके बाद फिर ऊपर जाइए, फिर लिखेंगे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एंड natural gas are obtained from petroleum, हाँ ठीक है, gas are obtained from petroleum, these fuels are used on a large scale to run vehicles and machines and also for cooking, हो गया।
फुल स्टॉप करेंगे, फिर लिखेंगे दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। हो गया। हम बता रहे हैं, फिर छठा का भी आंसर बताएंगे। हाँ ठीक। नो सर, ई कौन है? साहिल, क्या हुआ तुम्हारे साथ? बुक को नहीं देखोगे तो? अब बोर्ड पर लिखेंगे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि हमें बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, तो आपको मोबाइल पर दिखाई दे। चलो अब छठा का देख लो। राइट फ्यू अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। राइट few alternative sources of energy। तो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आप देखेंगे, उसी में पेज नंबर 67 में ही सबसे नीचे जहां पर कंजर्वेशन ऑफ, पांच का हो गया, पांच का हो गया, छठा का देखो। अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, सबसे नीचे हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी। हो गया। इसमें एक जोड़ लीजिएगा, वाटर एनर्जी। सर पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 67 तो बोल रहे हैं। पेज नंबर 67 के सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में जहां पर लिखा हुआ है यूजिंग सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी। दिखा साक्षी? पेज नंबर 67। हाँ यस। अब उसमें हमको लिखना है, आप अपनी कॉपी पर लिखिए। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं, कॉपी पर लिखो, जोड़ना है उसी को हम बोल रहे हैं। चलो लिखो, द फ्यू अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, the few alternative sources of energy, the few alternative sources of energy are solar energy, hydro energy, wind energy and water energy। हो गया। फिर से बोलते हैं हम, फिर से सुन लीजिए। द फ्यू अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी जोड़ना है। द फ्यू अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी।
लेसन 8 का क्वेश्चन आंसर मुझे नहीं बताया गया है कराने के लिए, हम उसको करवा चुके हैं। ऑफलाइन क्लास में आओगे तो बता दें, राइट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर फिर से क्या, ये कौन है? द मैन। अपने नाम से आईडी को बनाओ। चलिए अब लेसन 10 को हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। सर वाटर एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी नहीं, विंड एनर्जी एंड के बाद वाटर एनर्जी को डालो। एंड के बाद वाटर एनर्जी को डालेंगे। जो जहाँ डैम जो होते हैं, जहाँ पर कि पानी को जमा रखा जाता है, उस डैम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाते हैं और उससे टरबाइन चलाए जाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए डैम बनवाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग यूज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, पेज नंबर 74 निकालिए बुक। पेज नंबर 74 बुक निकालिए। यूज ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, हवा के विभिन्न अवयवों का उपयोग। इसका हिंदी मीनिंग हुआ हवा के विभिन्न अवयवों का उपयोग। कंस्टिट्यूएंट्स मतलब होता है अवयव। इसमें आपके पास ऑक्सीजन, जो पहला अवयव है वो है ऑक्सीजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन? हाँ, हाइड्रोकार्बन जो होता है वह भी पनबिजली ही होते हैं, वह भी पनबिजली ही होते हैं। ठीक है, हाइड्रो एनर्जी मतलब पनबिजली। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वह पहला कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर है जो आपके बुक में टॉपिक दिए गए हैं उसमें। All living things depend on oxygen to breathe or safe for respiration. It is also essential for burning. सभी सजीव प्राणी ऑक्सीजन पर निर्भर होते हैं श्वसन के लिए, या कह सकते हैं रिस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने। सर 6 पेज नहीं, क्या बोला रे आयुष? एक मिनट, सर पीछे पेज पढ़ाई हो गई है? हाँ पढ़ा दिए हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा दिया है। आप नहीं रहे होंगे या फिर आपने लेट ज्वाइन किया होगा, ये आपकी जवाबदेही है। चलिए आगे देख लेते हैं। सभी सजीव प्राणियों को ऑक्सीजन श्वसन नहीं, सॉरी, सभी सजीव प्राणी ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं श्वसन के लिए, या कह सकते हो सांस लेने के लिए। और यह जब बहुत जरूरी होता है जलने के लिए भी। किसी चीज को यदि हम जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन में वो नहीं जलेगा। ठीक है, आगे है नाइट्रोजन इज कंस्टिट्यूएंट्स, नाइट्रोजन इज constitutes 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब नाइट्रोजन जो है यह 78% वायुमंडल में है। ठीक है, आपके वातावरण में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 78% है। इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड
प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यह जो है लोगों को चैटिंग भी बंद करना। चलो तो चैटिंग भी बंद कर देते हैं। चलो अब केवल सुनोगे। चलिए अब आगे देखिए, केवल सुनने का काम करेंगे, अब किसी का भी चैटिंग नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी नाइट्रोजन को देख लीजिए, इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। यह जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है पौधे को वृद्धि करने के लिए और विकास करने के लिए। और उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद जो हम लोग बोलते हैं, तो खाद को जो आप देखते हैं जैसे कि यूरिया है, कंपोस्ट है, कैल्शियम है, पोटास है, ये सब जो खादें होती हैं उसमें से जो यूरिया बनते हैं वह यूरिया को बनाने में नाइट्रोजन का ही उपयोग किए जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, खाद नहीं होते हैं, उर्वरक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया कि उर्वरक को बनाने में भी इसका उपयोग किए जाते हैं, इसका नाइट्रोजन। अब है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, इज प्रेजेंट इन द एयर इन स्मॉल अमाउंट एंड हेल्प द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बहुत ही कम मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में हमारे हवा में है, घुले हुए हमारे वायुमंडल में है, और इसकी मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं। प्रिपेयर मतलब तैयार करना या बनाना होगा, देयर अपना फूड भोजन। ठीक है, पौधे अपना भोजन किसके उपस्थिति में बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बनाते हैं। रेयर गैसेस, रेयर गैसेस जो बहुत ही कम मात्रा में हैं, उसमें से अब आप देख लीजिए कि रेयर गैसेस में कौन कौन है। रेयर गैसेस जैसे सच एज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ऑर्गन, जेनन आर inactive gases. Helium gas is used to fill in balloons. Argon and krypton are used in filling electric bulb. Neon is used inside the brightly colored advertising lights. अब हम आपको बताते हैं रेयर गैसेस में, जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन और जेनन है। ये गैसों के नाम हैं। ठीक है, इसीलिए इनका हिंदी नहीं होता है। ये क्या है, गैसों के नाम। ठीक है, ये सभी गैसें जो होती हैं वह इनएक्टिव होते हैं, मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है वो रिएक्शन कर लेता है, तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं या फिर आग जलाते हैं तो आग में फ्लेम निकलते हैं, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में होता है, इसीलिए उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो गैसें हैं ये किसी क्रिया को नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि हीलियम का यूज हम लोगों के यहाँ बैलून में किए जाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैलून होते हैं जिसमें हवा भर दी जाती है, एक टंकी से हवा भर देते हैं और उसके बाद उस बैलून को छोड़ेंगे तो ऊपर की ओर उड़ता चला जाएगा, नहीं ऊपर की ओर उड़ता चला जाएगा। और एक बैलून होता है जिसको हम लोग अपने मुंह के माध्यम से वायुमंडल की हवा में उसको भर देते हैं, तो थोड़ी दूर तक उड़ेगा और उसके बाद नीचे गिर जाते हैं। तो उसमें क्या है, एयर के मिक्सचर होते हैं, और जो ऊपर की ओर उड़ते हैं उसमें क्या होता है, हीलियम होते हैं। ठीक है, अब यह हीलियम जो होती है वह हल्की गैसें होती है, जिसके कारण वायुमंडल में वो ऊपर की ओर उड़ती चली जाती है। वहीं पर अगर आप दूसरे गैसों को देखेंगे, जैसे कि आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, तो ये भरे जाते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, अभी जो टंगस्टन वाला जो बल्ब होते हैं जिसके अंदर में फिलामेंट होते हैं, या फिर टॉर्च वाला जो बल्ब होता है जिसके अंदर में फिलामेंट होते हैं, उसमें ये गैसें भरी जाती है। कौन कौन सी गैसें भरी जाती है, आर्गन,
और क्रिप्टन, आर्गन और क्रिप्टन। लेकिन नियॉन गैस जो होती है वो सबसे ज्यादा ब्राइट वाला गैस होता है, उसमें बहुत लाइट निकलती, तो इसीलिए उसको अभी हम लोगों के यहाँ नियॉन बल्ब बोले जाते हैं। जैसे कोई भी अगर एडवर्टीजमेंट कराने वाला आप देखते होंगे कि कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है, तो रात के समय में भी वो बोर्ड में बल्ब अंदर से जलता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे कि नाम आप पढ़ सकते। तो उसमें वो बल्ब कौन से लगाए जाते हैं, तो नियॉन गैस भरे हुए बल्ब लगाए, तो इसीलिए उसको एडवर्टीजमेंट लाइट्स बोलते हैं, राइट। अब आगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो 7 मिनट टाइम बचे हुए हैं, ठीक है, तो आगे हम वाटर तक देखते हैं पढ़ा करके, जहां तक पढ़ा पाएंगे वहां तक, उसके बाद बाकी कल पढ़ाएंगे। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। वाटर, वाटर इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस सब्सटेंस, यानी कि पानी जो होता है वह बिना स्वाद वाला होता है, उसमें कोई स्वाद नहीं। ऑर्डरलेस, उसकी कोई आकृति भी नहीं, ना कोई स्मेल, कोई सेंट होता है नहीं होती, और उसमें कोई कलर भी नहीं होता है, कोई रंग भी नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि पानी जो है वह बिना स्वाद का है, बिना सुगंध का है और बिना रंग का है पदार्थ। क्या है? We must drink water because our body need it to carry out most life processes such as digestion, excretion, and circulation, and other many body systems used for the different kinds of the processing of work। ठीक है, मतलब हमारा जो शरीर है, जो हम लोग पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं में थोड़ा न थोड़ा पानी की जरूरत होती है, ठीक है। जिसमें से आप देखिए कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं, जैविक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें आपको डाइजेशन आता है, यानी कि भोजन के पचने में भी पानी का जरूरत, सर्कुलेशन में भी, जैसे कि आपके ब्लड जो होते हैं वह एक स्थान से आपके हार्ट से, ठीक है, पूरे शरीर में फैल जाता, तो उसको बहने के लिए पानी चाहिए ना, तो उसमें भी पानी होता है, तो उसमें भी पानी लगता है। एक्सक्रिएशन, आपके शरीर से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसमें भी पानी की जरूरत, जैसे कि टॉयलेट हो गया, तो टॉयलेट में आप पानी निकालते हो, हाँ, तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है। तो इस प्रकार जैसे आपके शरीर से पसीने निकलते हैं, तो पसीने में पानी होते हैं, तो वह भी एक्सक्रिएशन, ठीक है। तो ये एक्सक्रिएशन जो है उसमें आप वेस्ट मटेरियल्स को, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसको जो निकालते हो वो पानी के माध्यम से ही निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास पानी का यूज हो जाता है। अब अगले दिन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे द लिक्विड कॉन्टेनिंग और डिसॉल्विंग मटेरियल इज कॉल्ड सॉल्यूशन, यहां से, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब हम आपके चैटिंग को खोल देते हैं। आप लोग बहुत बदमाशी करने लगे हो ना, तो इसीलिए हमने चैटिंग को बंद कर दिया था। करो अब तुम लोग कैसे करते हो चैटिंग, है ना। चलो अब देखो, बताओ कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब चैट पर लिख करके बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, चलिए ठीक है, ठीक है वैभव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, स्वाति ठीक है। ये कौन है रे? रानी आपका भी ठीक है। सब अपने अपने नाम से आईडी बनाओ, ठीक है, अल्टर कुछ भी नहीं लिखोगे। ये कौन है? ट्रेंगल हाउ मच एट द रेट,
गौतम आपका भी ठीक 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 है, ठीक है। तो अगले दिन हम लोग वाटर में जो कुछ पदार्थ भूल जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ पदार्थ जो नहीं खुलते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब कल पढ़ेंगे जो आपके पास क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस और इम्प्यूरिटीज इन वाटर, सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज और इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज। प्रॉब्लम सर 5 का, 5 में क्या है तुमने सुना नहीं है, ठीक है सर। क्लास कोई है क्या? हाँ, इसके बाद मेरा क्लास ही है।